कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो चावल या रोटी है वो आखिर आती कहाँ से है? आज हम उसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भारत के उन 3 सबसे जरूरी अनाजों की कहानी को समझते हैं। वो अनाज जो अरबों लोगों का पेट भरते हैं और कहीं ना कहीं देश की किस्मत भी लिखते हैं। 262.7 मिलियन टन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये है 2022-23 में भारत में पैदा हुए चावल, गेहूं और बाजरे का कुल वजन। अब जरा सोचिए, ये इतना ज्यादा है मानो 40 लाख से भी ज्यादा बोइंग 747 हवाई जहाजों का वजन हो। और यही विशाल आंकड़ा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि 1.4 अरब लोगों का पेट भरने के लिए आखिर लगता क्या है। देखिए, ये बात सिर्फ खेती किसानी की नहीं है। ये कहानी है एक देश की जमीन की, वहां के लोगों की मेहनत की और भविष्य की योजनाओं की। तो चलिए भारत को खिलाने वाले इन 3 खास अनाजों चावल, गेहूं और बाजरा की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। भारत के आधे से ज्यादा लोगों के लिए ये मुख्य भोजन है। पर चावल सिर्फ एक अनाज तो है नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी का कहना चाहिए कि एक अटूट हिस्सा है। ज्यादातर चावल की खेती पूर्वी और दक्षिणी भारत के हरे भरे इलाकों में होती है। ये वो क्षेत्र हैं जहां मानसून दिल खोल कर बरसता है और नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। मतलब चावल की फसल के लिए जो माहौल चाहिए वो यहाँ एकदम परफेक्ट है। और जब बात आंकड़ों की आती है तो पश्चिम बंगाल लगभग 16 मिलियन टन के उत्पादन के साथ सबसे आगे खड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि पारंपरिक रूप से चावल उगाने वाले ये पूर्वी और दक्षिणी राज्य आज भी देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश और पंजाब भी इस लिस्ट में काफी ऊपर हैं। तो चावल की कहानी से क्या समझें? पहली बात, ये एक खरीफ फसल है, मतलब ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है। दूसरी बात, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। और हाँ, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य तो अपने बेहतरीन चावल के लिए इतने मशहूर है कि उन्हें भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। अच्छा, चावल तो हो गया, अब आते हैं गेहूं पर। अगर चावल भारत की परंपरा है तो गेहूं है उसकी आधुनिक कहानी। ये वो फसल है जिसने 60 के दशक में हरित क्रांति की नींव रखी और देश को अनाज की कमी से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया। अब जरा भारत के दिल की तरफ चलते हैं, यानी गंगा के विशाल मैदानों की ओर। ये इलाका अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और नहरों के जबरदस्त नेटवर्क के लिए जाना जाता है। और यही चीज इसे गेहूं की खेती के लिए दुनिया के सबसे शानदार इलाकों में से एक बनाती है। और यहाँ तो उत्तर प्रदेश का दबदबा देखने लायक है। सोचिए, ये राज्य अकेले ही भारत का लगभग 1/3 गेहूं पैदा करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आंकड़ा इस क्षेत्र की कृषि क्षमता को दिखाता है। और फिर मध्य प्रदेश और पंजाब भी हैं, जो मिलकर इस गेहूं बेल्ट को और मजबूत बनाते हैं। तो गेहूं की कहानी चावल से एकदम अलग है। ये एक रबी की फसल है जिसे उगने के लिए ठंडी सर्दियां और हल्की बारिश की जरूरत होती है। बस यही वजह है कि ये उत्तरी मैदानों में इतनी कामयाब है। और हाँ, पंजाब हरियाणा क्षेत्र को तो भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे अनाज की जो शायद उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन भारत के भविष्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये है बाजरा, मुश्किल हालात का साथी और पोषण का खजाना। जरा राजस्थान के सूखे इलाकों या दक्कन के पठार के बारे में सोचिए, जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। इन जगहों पर जहां दूसरी फसलें हाथ खड़े कर देती हैं, वहां बाजरा एक जीवन रक्षक की तरह सामने आता है। ये वो कमाल की फसल है जो कम पानी में भी लहलहाती है। अकेला राजस्थान देश के कुल बाजरे का लगभग 30% उत्पादन करता है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी है जो मुश्किल मौसम से जूझते हैं। वहीं जब रागी जैसे पौष्टिक बाजरे की बात आती है तो कर्नाटक सबसे आगे है। तो बाजरे की असली ताकत क्या है? इसका लचीलापन। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में ये भारत का एक सीक्रेट वेपन है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया इस अनाज के महत्व को समझ रही है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर मनाया भी गया। तो अब हमारे सामने ये 3 अनाज हैं, हर एक की अपनी कहानी, अपना भूगोल। लेकिन जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो भारत की खेती की असली और थोड़ी उलझी हुई तस्वीर सामने आती है।
और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये आंकड़े देखिए, ये हरित क्रांति की जबरदस्त सफलता की कहानी कहते हैं। पंजाब जैसे राज्यों ने चावल और गेहूं दोनों की पैदावार में जो कमाल किया है वो नेशनल एवरेज से कई कई ज्यादा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, इस सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी है। और इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। मतलब पंजाब ने बम्पर पैदावार करके देश का पेट तो भर दिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद पानी के लिए तरस रहा है। वहां भूजल का स्तर खतरनाक हद तक नीचे चला गया है, जिससे इस पूरे एग्रीकल्चरल मॉडल के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या गेहूं जैसी ज्यादा उपज वाली लेकिन ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों पर ही निर्भर रहा जाए, या फिर बाजरे जैसे ज्यादा लचीले भले ही कम उपज वाले विकल्पों पर ध्यान दिया जाए? ये एक ऐसा फैसला है जिसका असर बहुत दूर तक जाएगा। और ये सब कुछ एक तय कैलेंडर के हिसाब से चलता है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये भारत के कृषि जीवन की धड़कन है। खरीफ और रबी को मौसम का ये लगातार चलने वाला पहिया ही ये पक्का करता है कि देश के अन्न भंडार हमेशा भरे रहें। ये कुदरत और इंसान की मेहनत का एक कमाल का तालमेल है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? हमारे पास 3 मजबूत स्तंभ हैं। पूर्व और दक्षिण में मानसून पर निर्भर चावल, उत्तर के सिंचित मैदानों में गेहूं और पश्चिम के सूखे इलाकों में बाजरा। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं, जो 1 अरब से ज्यादा लोगों का पेट पालता है। और सच कहें तो ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे जलवायु बदल रही है और पानी की कमी हो रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए भारत का अनाज का नक्शा कैसा होगा? इसे कैसे बदला जाएगा? और ये सवाल सिर्फ किसानों या पॉलिसी बनाने वालों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हमारे खाने की आदतें, हम पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें इस नाजुक संतुलन पर असर डालती हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा का भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।